राधे राधे बहन बंधु, आप सभी को आप ही की चैनल पेन्स ऑफ इमेजिनेशंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कहानी लेकर के मैं आई हूँ बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आखिरी तक के जरूर बने रहेंगे। कहानी का शीर्षक है चारों सहेलियों में सबसे बड़ी कौन। एक नगर में 4 सहेलियां रहती थी, जिसका नाम था, पहले का नाम था भूख, दूसरी थी प्यास, तीसरी थी नींद और चौथी आशा। ये चारों सहेलियां आपस में एक दिन लड़ने लग गई। बहुत लड़ाई हुआ कि मैं बड़ी, तो दूसरी कहे मैं बड़ी, तीसरी कहे मैं बड़ी, चौथी भी यही कहे कि मैं बड़ी। आपस में काफी कहा सुनी होने के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो एक सहेली बोली कि चलो अपने नगर के राजा के पास चलते हैं, वही राजा फैसला करेंगे कि हम चारों में से सबसे बड़ी कौन है। राजा के पास जाकर के बोली कि राजा जी, हम चारों सहेलियों में से सबसे बड़ी कौन है, इसका फैसला आपको करना है। राजा बोले कि बिना सोचे समझे कैसे फैसला सुना सकता हूँ मैं, इसके लिए आप लोगों को कुछ साबित करना पड़ेगा, तो आप बताओ कि आप में से सबसे बड़ी कौन है। तो भूख बोली कि मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं इंसान को तृप्त करती हूँ, मुझसे इंसान को शक्ति मिलती है, जब मैं खाना खाती हूँ तो तभी इंसान काम कर पाता है। तो राजा बोले कि भूख, तुमको इसका परीक्षा देना पड़ेगा, और सारे नगर में, अपने मंत्री से बोले कि सारे नगर में जाकर के नगारे पिटवा दो कि आज घर में खाना कोई नहीं बनाएगा, आज से घर में खाना कोई नहीं बनाएगा। भूख को देखता हूँ मैं कि ये कितना दिन तक के भूखी रह सकती है। तो उस टाइम तो भूख ने बोल दिया कि हाँ हाँ ठीक है, मैं भूखी रह सकती हूँ। और जब 1 घंटा बीता, 4 घंटा बीता, 6 घंटा बीता, 1 दिन बीता, रात भी बीत गई। जब जैसे ही सुबह हुआ तो भूख के मारे तड़पने लग गई। बहुत खाना के तलाश की, पर कहीं खाना बना नहीं था पूरे नगर में। तो खाए तो क्या खाए, तो एक घर में उसे भूख को रोटी, बासी रोटी मिल गई। भूख के मारे उसी रोटी को खाना शुरू कर दिया, बासी रोटी को ही। ये सब प्यास देख रही थी। प्यास दौड़ती दौड़ती आकर के राजा को बताती है कि राजा जी, भूख तो हार मान गई, इसलिए बासी रोटी खा रही है, मैं जीत गई। तो राजा बोले कि अच्छा, तुम जीत गई तो तुम्हें भी साबित करना पड़ेगा कि प्यासे कैसे रहते हैं। तो बोली कि हाँ, रह लूंगी मैं। राजा जी बोले कि सारे नगर के तुम कैसे बड़ी है, पहले साबित करो। तो प्यास बोली कि मैं इतनी बड़ी हूँ कि लोग कुआं खोदवाते हैं, तालाब खोदवाते हैं और किसी बर्तन में पानी भरते हैं, तभी तो मैं पी पाती हूँ। तो राजा बोले कि मंत्री से कि जाओ, सारे नगर में कह दो कि कोई कुआं तालाब नहीं खुदवाएगा, और जितने भी कुआं तालाब है नगर में, सब पर कड़ी से कड़ी पहरा बैठा दो, और कोई बर्तन में पानी नहीं भरेगा। प्यास को देखती हूँ कि कितना दिन तक के प्यासी रहती है। प्यास बोली कि ठीक है, परीक्षा ले लीजिए आप। प्यास 1 दिन रही प्यासी, 2 दिन रही, दूसरे दिन के शाम तक के तो उसकी हालत खराब होने लग गई। पर सभी जगह तो इतना कड़ा पहरा था नदी में, तालाब में, कि प्यास को कहीं भी पानी पीने की व्यवस्था नहीं कर पाई। आखिरकार प्यास ने एक गड्ढे में थोड़ा सा पानी जमा हुआ था, उसी पानी को पीना शुरू कर दिया प्यास के मारे। यह सब नींद देख रही थी। नींद दौड़ करके आके राजा को बताती है कि राजा जी, प्यास ने तो हार मान लिए, पानी पी लिया उसने, अब मैं सबसे बड़ी हूँ, ये साबित हो गया। राजा बोले कि अच्छा, तुम सबसे बड़ी है तो तुझे भी साबित करना पड़ेगा।
तो हाँ मैं कर दूंगी, मैं तो हूँ ही बड़ी। इसलिए कि जब नींद आती है इंसान को तो इंसान परेशान हो जाता है, नींद के लिए पलंग बनवाता है, गद्दे लगवाता है ताकि सुकून से सो पाए। तो मैं क्या सुकून से नहीं रह सकती? ऐसा सोच करके प्यास को राजा जी बोले कि अच्छा ठीक है, जाओ सबसे कह दो नगर में कि कोई पलंग ना बनवाए, कोई बिस्तर ना लगाए, और तब तक के नहीं लगवाए जब तक कि मैं बोल नहीं दूं। मंत्री ने राजा के कहे के अनुसार सारे नगर में ढोल नगारे बजवा दिए कि आज बिस्तर कोई नहीं लगाएगा और कोई भी पलंग नहीं बिछाएगा। नींद इधर उधर भटकने लग गई। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, नींद को तो अब बहुत परेशानी होने लग गई सोने के लिए। नींद करे तो क्या करे? आखिरकार वो जहाँ बैठी थी वहीं ऊंचे नीचे पे लेट गई और सो गई। ये सब आशा देख रही थी। आशा ने जाकर के बोला राजा से कि राजा जी से नींद तो सो गई से अब मैं सबसे बड़ी हूँ। तो राजा बोले कि नींद हार मान ही गई तो चलो तेरा क्या काम है बताओ। तो आशा बोली कि मेरा तो इंसान में आस भरना काम है, निराशों को आशा देती हूँ मैं। तो राजा फिर सारे मंत्री को बता दिए कि सारे नगर में जा कर के ये नगारे बजवा दो कि कोई अब आशा नहीं देखेगा, कोई भी ऐसा कुछ काम नहीं करेगा जो आशा से संबंधित हो। मंत्री ने ऐसा ही किया। सारे नगर में सन्नाटा छा गया। सब लोग बैठे थे, सो रहे थे और सब निराश बैठे थे। तो आशा निकली नगर में घूमने के लिए, देखने के लिए कि कौन कौन निराशा से बैठा है। तो सारे जगह सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। आशा घूमती रही रात दिन पूरे नगर में। तो शाम हो गया, कहीं कोई ना दिखा आशा को। आगे बढ़ती रही तो एक कुम्हार एक छोटा सा दिया जला करके और अपना काम कर रहा था। आशा उस कुम्हार के पास पहुंची और देख रही है कि कुम्हार अपनी आशा से काम किए जा रहा था, छोटा सा दीपक जला करके। आशा वहां गई और रोशनी को देख करके, और आशा को जाते ही वहां दिया भी सोने का बन गया और कुम्हार का जिस घर में काम कर रहा था, जो सामान बना रहा था, वो सब सोने का हो गया। और उसका घर भी, जो कुम्हार का घर था, वह भी सोने का हो गया, क्योंकि उस कुम्हार के अंदर आशा थी। उसे ऐसा लग रहा था कि हम अगर मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, हमारे सपने साकार होंगे और हम सब कुछ पा सकते हैं आशा के बदौलत। तो आशा जा करके उस घर में सुकून से बैठ गई और आशा जीत गई और बाकी सब हार गए। तो ये थी प्रेरणादायक कहानी कि इंसान को हमेशा हौसला रखना चाहिए और हौसले से कभी हारना नहीं चाहिए। ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपका कमेंट्स बॉक्स में स्वागत है। ऐसी ही कहानियाँ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब वीडियो डालूंगी मैं तो आप तक के सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप देख पाएं और हमारे साथ जुड़े रहें।